मेल पे भी सवाल आया है और लाइव भी बहुत सारे लोग इस सवाल को पूछ भी रहे हैं कि मेंस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना सर, इसको लेकर बहुत सवाल उठाया जा रहा है। यहाँ सूर्य कुमार, उषा कुरुपुला, प्रसाद पिल्ला, बहुत लोगों ने पूछा है पहले तो कि यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट की रेलिवेंसी क्या है, क्यों ही रखा गया है ऑप्शनल सब्जेक्ट, और क्या फ्यूचर में जैसे 2027 में कोई एग्जाम होगा, उषा पूछ रही है कि क्या हम ऑप्शनल को हटाने का सोच रहे हैं, और ऑप्शनल्स का यूपीएससी में क्या वेटेज है? तो वेटेज की बात करें तो जैसे अब आज की तारीख में हमारे पास जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है, मेंस एग्ज़ाम की बात हो रही है, ऑप्शनल मेंस में आता है 4 जीएस के सब्जेक्ट हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, और ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं 1 और 2, और उसके बाद एक ऐसे पेपर होता है। ये 7 पेपर जिनके जो है मार्क्स टोटल में ऐड होते हैं, फाइनली एक इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होता है, सब मिला के मेरिट लिस्ट बनती है। तो जो ऑप्शनल पेपर्स हैं वो 7 में से 2 ऑप्शनल पेपर्स के पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। तो रफली आप कह सकते हैं 2/7 है इसका वेटेज ओवरऑल मेरिट में। देखिए, जो हम ऑप्शनल पेपर लेते हैं उस सब्जेक्ट में जो उस कैंडिडेट की चॉइस का सब्जेक्ट है, जनरल स्टडीज तो सबके लिए कॉमन हो गया, लेकिन आपका कोई एक प्रिय सब्जेक्ट है जिसको आपको लगता है कि मेरी सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें हम उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो उसके मेरिट का एक बहुत बड़ा मापदंड है। ये बहुत अनिवार्य इसलिए भी है कि हम ये नहीं कहते कि साहब को आपको ए सब्जेक्ट में होना चाहिए या बी सब्जेक्ट में होना चाहिए, लेकिन जो आपके पसंद का सब्जेक्ट है उसमें अगर आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप कल दूसरे सब्जेक्ट में भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि यही काम जो है जब आप करियर में जाएंगे तो आपको नए नए सब्जेक्ट्स समझने पड़ेंगे, नए नए स्थिति में काम करना पड़ेगा, और वो अंडरस्टैंडिंग इससे हम टेस्ट कर पाते हैं। ओके, सो